नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मायावती की, जो लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से निशाना साधा। इस बार ट्वीट का सहारा लिया गया है। भविष्य में सारे छोटे बड़े चुनाव अपने बूते पर लड़ेंगे, ये मायावती ने ट्वीट किया है। सपा के साथ मिलकर बीजेपी को हराना संभव नहीं। जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाया। सारे गिले शिकवे दूर करके गठबंधन किया था। मायावती ने ये ट्वीट किया है। कल जब अधिवेशन किया गया उस दौरान अखिलेश और मुलायम पर गंभीर आरोप लगाती हुई मायावती और ट्वीट करके ये तमाम बातें लिखी गई हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, अब जो मायावती ने ट्वीट किया है इसके बाद किस तरह के संकेत ये मिल रहे हैं? क्या रुख में उनकी नरमी नजर आ रही है या लग रहा है कि आने वाले वक्त में और तल्खी होगी? नहीं, नरमी का चैप्टर तो खत्म हो गया था कल ही, और उससे पहले ही खत्म हो गया था। कल क्या, उससे पहले ही खत्म हो गया था जब मायावती ने कहा था कि हम बाई इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। और तभी से जो समझदार लोग थे, जिनको राजनीति का थोड़ा बहुत इल्म है, वो लोग इस बात को समझ लिए थे। और इवन समाजवादी पार्टी भी इस बात को अच्छे से जान गई थी कि अब एसपी बीएसपी अलायंस एक बीते कल की बात हो गई। कल जो मायावती ने देश भर के अपने लीडर्स की बैठक बुलाई, 2-2.5 घंटे तक उससे विचार मंथन चला, उसमें जो चीजें मायावती जी के हवाले से निकल कर आई, उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं पर और पानी डाल दिया। और आज मायावती ने खुद ट्वीट करके चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल का रास्ता अलग और बसपा के हाथी का रास्ता अलग। ये जो जनहित है ना, और मूवमेंट के हित में और जनहित में, ये शब्द इतनी बार इनका दुरुपयोग हुआ है राजनीति में जिसकी कोई सीमा नहीं है। समाजवादी पार्टी से अलायंस किया था तो भी जनहित और मूवमेंट के हित में मायावती जी ने किया था। अलायंस तोड़ा तो भी बता रहे हैं कि जनहित और मूवमेंट के हित में किया है। ये नहीं समझ में आता कि मूवमेंट का हित कहाँ पर है और जनता का हित कहाँ पर है। एक दूसरा, मुझे लगता है कि एक बात जो अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले कही थी कि एक प्रयोग किया जो सफल नहीं रहा, वही चीज है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं मुझे लगती कि जिससे समाजवादी पार्टी को आप कहें कि कोई झटका लगा होगा, क्योंकि ये वेल डिजर्व एक्शन था जिसकी प्रतीक्षा समाजवादी पार्टी खुद कर रही थी। अखिलेश जी खुद प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई मायावती जी किसी की रुखसती इतने सम्मान से करती नहीं है ना। तो मायावती जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या इवन मैं कहूँ मायावती जी का ही नहीं, कांशीराम जी के समय में भी बीएसपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अलायंस जब छोड़ती है बीएसपी, चाहे कांग्रेस के साथ छोड़ा हो, चाहे बीजेपी के साथ छोड़ा हो, चाहे सपा के साथ पहले छोड़ा हो, चाहे अब छोड़ा हो, बीएसपी कभी भी रुखसती बिना लानत मलानत की करती नहीं किसी की। लानत मलानत उसमें एक अनिवार्य फैक्टर है। तो अभी पिछले दिनों जब मायावती जी ने बहुत शालीनता से कहा था कि नहीं हम बाद में देखेंगे और अभी के लिए अलायंस नहीं कर रहे, बाई इलेक्शन में बाद में देखेंगे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा बीएसपी ने अपना कल्चर कैसे बदल दिया? बीएसपी रुखसती ऐसे करती ही नहीं किसी की। तो कल वो चीज सामने आ गई कि बीएसपी उसी ढंग से रुखसती कर रही है समाजवादी पार्टी की, जिस ढंग के विदाई समारोह वो करती रही बाकी अन्य राजनीतिक दलों के। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने लगभग हर पार्टी से अलायंस किया है। अजीत सिंह की पार्टी से अलायंस किया, कांग्रेस से किया, बीजेपी से किया, समाजवादी से किया, है ना, सबसे वो अलायंस कर चुके हैं। इसलिए और कल मायावती जी ने एक और भी बड़ा निर्णय ले लिया। उससे भी बात समझ में आती है कि मूवमेंट का हित और मिशन का हित कहाँ और कितना है। उन्होंने बसपा के हाथी पर अपने पूरे परिवार को ही चढ़ा दिया। हेलो जी जी जी, अपने भाई को, अपने भतीजे को, और खुद तो वो है ना महावत की भूमिका में। तो मुझे याद है एक बार मैंने कांशीराम जी से पूछा कि भाई आपने परिवार क्यों छोड़ दिया? आपको मिशन चलाना था तो परिवार के साथ भी चल सकता था। और कांशीराम ने केवल परिवार ही नहीं छोड़ा, उन्होंने परिवार के किसी भी समारोह तक से दूरी बना ली। फैमिली में उनके कार्यक्रम भी होते थे तो भी वो नहीं जाते थे, न जीने में न मरने में। तो कांशीराम ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी आप मेरा परिवार करोड़ों लोगों का हो गया, तो इससे आप मेरा प्रमोशन समझो, इसलिए मैंने वो परिवार छोड़ दिया।
क्योंकि अब मेरा परिवार करोड़ों लोग हैं जो भी इस देश में वंचित हैं, दरिद्र हैं, दलित हैं, वो सब मेरे परिवार में। मायावती जी ने एक नई व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। और आपको याद होगा कि अभी जब आनंद को, अपने भाई को, इन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और उसके बाद उनको हटा दिया था, तो हटाते समय मायावती ने कहा था कि हम इसलिए हटा रहे हैं आनंद को क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि बसपा में भी परिवारवाद शुरू हो गया और हम परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हम आनंद को हटा रहे हैं। एक आपको याद होगा कि मायावती जी ने एक बार अनाउंसमेंट किया था कि बीएसपी चीफ यानी उनके परिवार का कोई व्यक्ति बसपा में कभी कोई पोस्ट नहीं लेगा, ना चुनाव लड़ेगा। वो बात भी खारिज हो गई। काशीराम ने ये व्यवस्था दी थी कि बीएसपी में परिवार के लोगों को आगे नहीं लाएंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। वो बात भी खारिज हो गई। तो मायावती जी ने तो एक नई व्याख्या ही दे दी, एक नया दर्शन ही दे दिया राजनीति का। और उन्होंने अपने कहे हाल फिलहाल में जो उनके वक्तव्य थे उनको खारिज कर दिया खुद ही। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और इसके क्या मायने हैं आने वाले वक्त में, क्या कुछ और इसके परिणाम दूरगामी देखने को मिलेंगे। तमाम चीजें हैं, चुनाव है और उससे पहले संकेत तो पहले से ही थे जब गठबंधन टूट गया था कि इनके तेवर तल्ख हो जाएंगे, लेकिन मायावती हर दिन एक बड़ा हमला कर रही हैं और हार का पूरा ठीकरा सपा पर फोड़ ही दिया था उन्होंने पहले ही। अब एक के बाद एक तमाम तरीकों से वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही हैं और इस बार उन्होंने ये एक ट्वीट किया है। ट्वीट में मायावती ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कई अहम बातें लिखी हैं। भविष्य में सारे छोटे बड़े चुनाव अपने बूते हम लड़ेंगे, सपा के साथ मिलकर बीजेपी को हराना संभव नहीं, जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाया, सारे गिले शिकवे दूर करके गठबंधन किया था। ये तमाम तर्क मायावती की ओर से दिए जा रहे हैं। देखिए, ये बात हमने जब रैली की थी 22 जनवरी को, उसी में हमने ऐलान कर दिया था कि ये गठबंधन बहुत गलत हुआ है और बहन जी 23 तारीख के बाद, काउंटिंग के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को गालियां देके भागेंगे। वो वही सबके सामने आ गया। आज हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चुप बैठा, मायावती जी हमले कर रही हैं दनादन, और पार्टी पे करें तो करें लेकिन पूरे समाज पे हमले कर रहे हैं। बताइए यादवों ने किसका शोषण किया, किसका उत्पीड़न किया, जबकि लगातार कई वर्षों से यादवों का शोषण उत्पीड़न होता आ रहा है। बसपा के ज़माने में बहन जी ने अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण किया तो यादवों का किया। झूठे मुकदमे लगवाए, जेल भेजे गए, तरह तरह के 310 के मुकदमे लिखवाए गए। जितना शोषण कर सकती थी बहन जी उतना यादवों का शोषण किया।